14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द होती है तो इसमें सफल अभ्यर्थियों का क्या होगा? है कि जो फाइंडिंग निकलेगा कि एक बच्चा किया या 100 बच्चा किया, आप उसको बाहर निकालिए, उसको जेल डालिए, तुरंत जेल। एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। टेम्पर हुआ रहता तो 1800 बच्चे इतने मूर्ख नहीं है कि सीआईडी को अपना हाथ काट के दे देंगे कि जाके जांच कर लीजिए। एक एक बच्चा को फाइंड आउट कीजिए कि कौन गलती किया, उसको बाहर कर दीजिए। नहीं तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाज़त नहीं है। पेंडोरा बॉक्स खुल जाती है ना, तो ये पेपर कैंसिलेशन कहीं से मतलब एक सॉल्यूशन नहीं रही। पूरे राज्य में इस वक्त सबसे चर्चा बना हुआ है 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर। आपने देखा कि किस तरह से 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर कुछ छात्र जो है वो जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से आंदोलनरत भी हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द होती है तो इसमें सफल अभ्यर्थियों का क्या होगा? पूरे के पूरे सफल अभ्यर्थी जो हैं, जो लगभग 2200 रिज़ल्ट आए हैं, इस 2200 में पूरे छात्र करप्ट तो नहीं होंगे। इसमें कुछ अच्छे छात्र भी होंगे जो अपने मेहनत से, अपनी लगन से इस परीक्षा को निकाले होंगे। क्या होगा इनके साथ आगे भविष्य में क्या होगा? क्योंकि एक तरफ आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ छात्र इसी परीक्षा को रोकने पर भी लगे हुए हैं कि इसे रद्द न किया जाए। सरकार इस पर अलग से कुछ मंशा बनाए, कुछ विचार करे ताकि परीक्षा रद्द भी ना हो और जो गलत अभ्यर्थी है, जो गलत तरीके से पास किए हैं, वो पकड़े जाए। जी सर, अभी जैसे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि सरकार जो है वो सहमत हो रही है कि परीक्षाएं रद्द होंगी। इससे समस्या क्या हो रहा है कि जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जो तीनों जेपीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए हैं, एक 14th में और 2 बैकलॉग मिला करके, उसमें लगभग 3000 के आसपास रिजल्ट हुआ है। तीनों को मेंस देना था, सबको आप लोग एक बार में बैठा दे रहे हैं बिना जाँच का। टेक्निकली क्या है कि जितने लोग पास किए हैं वो सारे जांच के दायरे में, सीआईडी उनकी जांच कर रही है, हमारी भी जांच कर रही है। अब तो ईडी भी इन्वॉल्व होने वाली है, ऐसा पता चल रहा है। हम लोग जांच का सहयोग करते हैं, हम लोग समर्थन करते हैं कि भैया आप जांच कीजिए। कार्बन कॉपीज़ हमारा मांगा गया, हम लोग सबने कार्बन कॉपीज़ वगैरह भी सीआईडी को भेज दिया है और पता चल रहा है पेपर्स के थ्रू कि 1800 से 2000 के आसपास कार्बन कॉपी सीआईडी को मिल गया है। अब जो नहीं दिया गया होगा वो जाँच, उन पर जाँच होगा कि क्यों नहीं आया, फट गया या फिर वो गड़बड़ की है। आप क्या कर सकते हैं कि जो फाइंडिंग निकलेगा कि एक बच्चा किया या 100 बच्चा किया, आप उसको बाहर निकालिए, उसको जेल डालिए, तुरंत जेल में डाल दीजिए। रिजल्ट को स्थगित करके, कैंसिल करके और रिवाइज रिजल्ट देने का प्रावधान है। पिछले पीटी में भी 7th जेपीएससी में रिवाइज रिजल्ट आया था, 6th में भी रिवाइज रिजल्ट आया था, इसका प्रावधान है। एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि सर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पेपर लीक नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर पेपर लीक होता है तो अगर पानी में जहर मिल गया तो फाइंड आउट करना मुश्किल है। वह सही है, किसके पास पेपर सर्कुलेट हो गया पता तो चलेगा नहीं। लेकिन जेपीएससी 14 जेपीएससी में कोई पेपर लीक का प्रकरण नहीं है, ना कोई जांच हो रही है, ना कोई एलिगेशन था। हाँ, तो वही बता रहा है। तो 2 जुलाई के बाद जब रिजल्ट आया तो एक ओएमआर का कार्बन कॉपी सर्कुलेट हुआ कि कम गोला करने वाला भी पास कर गया। उस पर सीआईडी ने छापा मारा और वगैरह वगैरह सब कुछ ढूंढना स्टार्ट हो गया। इसमें क्या नैरेटिव सेट हुआ कि सारा का ओएमआर टेम्पर हो गया। सारा का तो ओएमआर टेम्पर नहीं हुआ। अगर ओएमआर टेम्पर हुआ रहता तो 1800 बच्चे इतने मूर्ख नहीं है कि सीआईडी को अपना हाथ काट के दे देंगे कि जाके जांच कर लीजिए। हम लोग इतने मूर्ख तो नहीं है कि हम लोग खड़ा हो जाएंगे कि हमारा जांच कीजिए, हम लोग तो भाग जाते। लेकिन हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि सबसे टॉप क्लास एजेंसी जो सीआईडी, ईडी जैसी है, वो हमारा जांच करे, हमें क्लीन चिट दे और एग्जाम जो है, मतलब हम अगर हम सही साबित होते तो क्लीन चिट दे और एग्जाम प्रोसीड करें। रद्द करने से क्या होगा कि जो नैरेटिव सेट हुआ है कि झारखंड में पेपर लीक होते हैं, झारखंड में पेपर जो है वो सेटिंग होता है, सारा लोग सेटिंग से पास होता है, उसको और बल मिलेगा और सरकार की छवि धूमिल होगी। अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि नहीं, ज़्यादा लोग नहीं, 1, 2, 10, 50 ही लोग गड़बड़ किए थे, बाकी सारे इनोसेंट थे, तो इससे सरकार की छवि को भी बूस्ट मिलेगा और आने वाले एग्जाम्स भी फेयर होने के चांसेस है। एक इसमें उदाहरण देना चाहूँगा सर, अगर इलेक्शन होता है, कहीं बूथ रिगिंग हो गया तो वो बूथ में रीपोलिंग होता है ना कि पूरा इलेक्शन को रद्द कर दिया जाता है। ये वैलिड पॉइंट है। जिस दिन सरकार ये नियम लाएगी कि जिस दिन अगर एक बूथ भी रिगिंग हुआ तो हम पूरा इलेक्शन दोबारा करवाएंगे, उस दिन हम लोग भी उठ के चले जाएंगे। लेकिन आप अपने लिए, सरकार, सारी सरकारें अपने लिए एक सिस्टम रखिए कि एक बूथ के चलते हम अपना विधानसभा कैंसिल नहीं करेंगे। तो 1-2 बच्चा के चलते हम लोग को क्यों पनिश किया जा रहा है? हमारा काम था फेयर इन्वायरमेंट में एग्जाम देना, पेपर लीक नहीं था, एग्जाम दिए हैं, सीसीटीवी के अंदर दिए हैं, थंब इम्प्रेशन होता है, आइरिस होता है और उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है। अंदर में ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप उसी के लिए सीआईडी जांच करिए ना। हम लोग एक्यूज़ हैं, जांच किस पे हो रहा है? जो पास किया है उन लोग पे हुआ है। हम लोग स्टेक होल्डर है, जांच भी हमारा हो रहा है, पास भी हम ही हुए हैं। रद्द होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम ही को होगा। इसलिए आवाज़ भी हम ही को उठानी पड़ेगी कि भाई आप जांच कीजिए। अगर आप ऐसे रद्द कर देंगे ना तो बोलेगा अरे ये लोग तो चोरी करके पास किया था। आप साबित कर दीजिए कि हम चोरी किए, हमको जेल में डालिए, पता चल जाएगा कि हम चोर हैं। अगर चोर नहीं है तो या तो फिर हम इनोसेंट है, तो फिर आप इनोसेंट से हक कैसे छीन सकते हैं? दूसरी बात, ओएमआर के नीचे कार्बन कॉपी का औचित्य क्या है? अगर ओएमआर टेम्परिंग में पेपर को पूरा रद्द कर दिया जाए तो कार्बन कॉपी इसलिए भी दिया जाता है कि अगर ओएमआर में कोई छेड़छाड़ करेगा ओएमआर में, तो कार्बन कॉपी से मिलान करके हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा का जो ओएमआर है जितना रंगा है वो इतना इसमें भी रंगा हुआ है।
तो ये तो आसानी से हो सकता है। यहाँ सरकार वो ओमार सीट जो है, जो कार्बन कॉपी है, उससे जांच भी कर सकती है। बिल्कुल कर रही है सर। मैं बता देता हूँ, एक OMR रहता है एग्जाम में। तो ये एक उदाहरण भी है कि शायद इसको रद्द न करके ओमार के तरीके से ही जांच कर ले तो शायद वो अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सर, CID क्या की थी कि एक नंबर JPSC के साइट पर डाली थी कि जितने अभ्यर्थी पास किए हैं वो अपना OMR का कार्बन कॉपी इस नंबर पे व्हाट्सअप करे और ईमेल करे। 30 तारीख से 5 तारीख तक का डेट था, जो 7 अगस्त तक एक्सटेंड हुआ। जितने बच्चे यहाँ पर हैं, और ऑलमोस्ट 1800 लोगों ने भेज दिया, ये पेपर के थ्रू आया। CID अब बता देगी एग्जैक्ट नंबर कितना है। अभी लगभग 400 बाकी है। 400 बाकी है। सपोज 1800 चला गया 2200 में, तो 1800 तो कंप्लीट हो गया कि भाई ये लोग अपना मिलान अपना कर लिए होंगे। जबकि JPSC का नियम यह कहता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन में 15 गुना लोगों को मेंस में बैठाया जाएगा। 103 सीट थी, 15 गुना 1545, 1800 लोगों का तो हमारा ऐसे भी चला गया, यानी कि कोरम मिनिमम तो पूरा हो गया। चाहे तो सरकार इस पर भी एग्जाम ले सकती है, उन 400 को अपना रीज़न बताना पड़ेगा कि मेरा कार्बन कॉपी कहाँ गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सारा एक एक बच्चा को फाइंड आउट कीजिए कि कौन गलती किया, उसको बाहर कर दीजिए। उसके बाद एक फेयर एनवायरनमेंट में एग्जाम होगा। रहा बात, लोग बोलता है सब TDPL से सेटिंग करा लिया। जितना यहाँ बच्चा है सारा के पास मार्कशीट है, पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है, मेंस दिया हुआ है, जिस समय TDPL का कोई नाम भी नहीं जानता था। चेयरमैन कोई और थे, मेंबर कोई और थे, किसी और की सरकारें थी, उस समय भी हम लोग पास किए हैं, BPSC में पास करके बैठे हुए, मेंस दिए हुए। तो वैसे बच्चों को आप मेरिट से बाहर कर रहे हैं, रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल सर, जैसे CGL जिस पर अभी इतना बड़ा मामला चला है, नीरज सिन्हा साहब जब चेयरमैन थे तो 28 जनवरी के या 29 जनवरी को एक बार पेपर हुआ था JCC CGL का लीक, तो उन्होंने सेम डे ही पेपर को रद्द कर दिया था। एक बार लीक हो चुका था तो उन्होंने रद्द कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ लीक हुआ है, उन्होंने रद्द कर दिया। दोबारा एग्जाम हुआ, लोगों की बहालियाँ हुई, अभी भी वो एलिगेशन चल रहा है कि फिर से रद्द हुआ था। जो अभी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में है, हम उस पर बयान नहीं दे सकते कि क्या उस पर निर्णय आएगा। तो लीक वाला बात तो रद्द करने से सॉल्यूशन तो नहीं आ गया। चोरी पकड़ना एक सॉल्यूशन है, अगर आप इसको भी रद्द कर दीजिएगा, क्या गारंटी है 15वां JPSC में फिर से एलिगेशन नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऐसे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर 10 लोग। ये देखने को मिल रहा है कि चूंकि पहली JPSC से लेकर अब तक पूरे परीक्षा में विवादित रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि पूरी तरीका से पहले जो व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाए, जो अभ्यर्थी गलत कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को पकड़ा जाए। यस सर, देख सकते हैं कि मतलब 2000 बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप बताइए, अगर रद्द कर दिया जाता है पेपर, इन 2000 में से चोर को पकड़ना आसान है, या फिर 1 लाख या जो भी जितने और अभ्यर्थी हैं जो कि स्टेट लिखेंगे उनको, या मतलब ये ऐसा होना चाहिए। ये बहुत इजी हो गया है अब सरकार के लिए कि 2000 बच्चों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसने चोरी की है, किसने नहीं चोरी की है। रहा बात हमारा, तो सर एग्ज़ाम का अगर प्रोसेस देखा जाए तो JPSC तो एक लंबा प्रोसेस है ही, प्लस उसके इंतज़ार में और समय निकलता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, नोटिफिकेशन जो लास्ट JPSC का आया था वो आया था आपका 2 साल हो गया उसके। प्रीलिम्स को हो गए 17 मार्च 2024 में हुआ था, और जो 2 साल के बाद 19 अप्रैल को हुआ। और जिस कारणवश हमारा टाइम निकलते जा रहा है सर। बीइंग अ गर्ल हम लोग का टाइम लिमिटेड है, हम लोग नहीं उतना इंतज़ार कर सकते, हम कोर्ट केस में नहीं फंस सकते। और आप मेरे गलती तो बताएं सर, पेपर जब लीक नहीं हुआ, जब कोई कहीं से ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि सारे बच्चों में वो पेपर जो है वो फैल चुका है, या फिर वो लोग जानते, प्रॉब्लम क्या है? इनवैलिड रीज़न से या कोई बिना किसी रीज़न के हमारा पेपर को कैंसिल करने की कोशिश, मतलब ऐसा सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि करे। वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मांगें सारी जायज़ हैं, जो कि रिफॉर्म्स को लेकर है। हम भी चाहते हैं, रिफॉर्म के लिए आप भी चाहते हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म फॉर एग्जांपल टाइम बाउंड मैनर पे एग्ज़ाम हो, कैलेंडर फॉलो हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो ले रहा है चेयरमैन, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो, इसमें कोई टेंटेड नहीं हो ऐसा रिजल्ट। फॉर्म मांग रहे तो क्यों नहीं हम इसी से स्टार्ट करें, स्टार्ट 14 से ही करें। देखिए, बिल्कुल ये चाह रहे हैं छात्र की जिस तरह से रिफॉर्म, जो वहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ कई मांगों के साथ यह भी सहमत है, लेकिन अंतर यह है कि ये 14वीं JPSC रद्द नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार को इस पर सोचने की विवश कर रहे हैं और कई तर्क भी दे रहे हैं कि सरकार जो अभ्यर्थियों को है, जो गलत अभ्यर्थी है, गलत तरीके से जो पास हुए हैं, उन्हें इस ओमार सीट के जरिए पकड़ सकते हैं। चूँकि अब तक लगभग 400 जो अभ्यर्थी है वो ओमार सीट जमा नहीं किए, तो शायद ये संदेह के घेरे में है। चूँकि CID भी कही है कि इन पर बुलाया जाएगा, तो लग रहा है कि ये 400 लगभग ही करप्ट हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हो सकता है कि किसी का एक्चुअल में गुम हो गया होगा, क्योंकि मैंडेटरी नहीं था कि आप OMR रखना ही है।
तो हमको लगता है कि सरकार की जांच एजेंसी सक्षम है फाइंड आउट करने में कि कौन कल्प्रिट है और कौन सरकार अगर जन- चाहेगी तो इन बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, निकाल सकती बिल्कुल। है बिना रद्द किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों की यही मांग है, क्योंकि हम देख रहे थे, देखिए मेरा तीनों प्रीलिम्स निकला हुआ है, मेरे सामने 3-3 मेंस था। अब सोचिए कि बहुत सारे लोगों के साथ, अधिकतर लोगों का समय का अभाव है, आर्थिक तंगी है, मेंटल मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। अब मेरे सामने 6 महीना का घर से मोहल्ला था कि भाई 6 महीना के अंदर तुमको सारा कुछ निपटाओ, नहीं तो जेपीएससी छोड़ो। मैं अच्छा, लास्ट आपको 6 महीना के घर से टारगेट मिला है। तो देखिए कुछ ऐसे अभी अभ्यर्थी हैं कि जिनकी उम्र सीमा भी है, कुछ घर से भी इन्हें दबाव है कि अब इसके बाद नहीं निकालोगे तो फिर छोड़ दो पढ़ाई। हाँ, क्योंकि मैं पिछले बार भी मेंस दिया था और बीपीएससी का मेंस दे चुका हूँ। अब बताइए, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है ना, और हम तो भाई जेन्युइन है, पेपर लीक हुई नहीं है, हम तो जेन्युइन तरीके से तीनों प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। लाखों हज़ारों का भीड़ में हम छड़ करके टॉप 100 में अगर आ रहे हैं अभी, तो हम क्यों दें फिर प्रीलिम्स? क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान तो कोई धांधली नहीं हुई। अगर इंटरनल गड़बड़ी है तो सरकार एजेंसी के जरिए जांच करवा रही है, हम लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि देखिए लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं। तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाज़त नहीं है। आप एक बड़ा जनसमूह अगर कुछ भी डिमांड कर दे, आप उस आधार पे रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मांग उचित है या अनुचित है। और हमें ये लगता है कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी दोषी है, सरकार उस पर कार्रवाई करे, न कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको बलि का बकरा बनाए। बिल्कुल, जेन्युइन कैंडिडेट को बलि का बकरा ना बनाते हुए जो गलत है, जो गलत तरीके से पास किए हैं, उन अभ्यर्थियों को पकड़ने की ज़रूरत है। सरकार कुछ इस तरह से नियम निकाले और कुछ दबाव दे, ताकि आने वाले जो छात्र हैं उन पर यह दबाव बन सके, वो कर सके कि सोच सके कि आने वाले समय में, आने वाले परीक्षाओं में हम इस तरह की गड़बड़ियां न कर सके। ये सरकार के ऊपर अभी बड़ी विडंबना हुई है कि रद्द किया जाए या छोड़ दिया जाए। एक तरफ आप लोग है, दूसरी तरफ जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र आंदोलन है, विधानसभा का भी घेराव किया गया। अब इस पर क्या विचार रखेंगे? सबसे पहले तो हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि कोई भी काम बहुत सोच समझ करके कर रही है। सरकार के पास बहुत बर्डन होता है। जिस प्रकार से अभी हाल में जो OMR सीट फैली हुई थी, 48 क्वेश्चन में वो कैसे पास हो गया। स्टूडेंट का आंदोलन करना जेन्युइन है, और सरकार आंदोलन के दबाव में और इतना बड़ा सिस्टम को आंदोलन में संभालना किसी भी सरकार को दिक्कत होता है। तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अभी समय वक्त ले रही है। सुदीप सोनू सर बोले हैं, और इरफान अंसारी जी बोले हैं, और दीपिका जी बोले हैं कि देखो तुम लोग थोड़ा धीरज धरो। मुलाकात हुई थी आप लोगों की इनसे? मुलाकात हुई है, वो लोग आश्वासन दिया है तुम लोग टेंशन ज़्यादा मत लो, हम लोग भीड़ को थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं, थोड़ा सा दे रहे हैं, लेकिन रद्द होगी पूरी जांच प्रक्रिया देखकर ही रद्द होगी। इसलिए सरकार को धन्यवाद देते हैं कि कोई ऐसा हड़बड़ी में निर्णय ना ले। हो सकता है दबाव है, आप सरकार तो अभी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। भारी संख्या में वहाँ हम लोग को भी दबाव है, हम लोग को भी दबाव है। राजनीतिक पार्टियां भी लगातार दबाव दे रही है। दबाव तो जरूरी है और होगी ही, विपक्ष का काम ही है दबाव देना। स्टूडेंट तो दबाव देगी ही, गलती हुआ है तो उनका मांग तो जायज़ है। लेकिन सरकार को कहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एकदम शांत दिमाग से, कहीं पहाड़ पर्वत जहाँ घूमने का स्थान है घूम का आइए, और बहुत शांत दिमाग से निर्णय लीजिए। क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले इतना मेहनत कर रहे हैं। 6ठा JPSC इंटरव्यू गए, 7 JPSC इंटरव्यू गए, 11वां JPSC नहीं हुआ तो मैंने केस कर दिया, क्योंकि घंटी आधारित टीचर से उन्होंने चेक करवाया था, SOP का उल्लंघन करके उन्होंने चेक करवाया था। और अभी हाल में 7 कैंडिडेट का पेपर में प्रकाशित हुआ कि इंटरव्यू में उन्होंने पैसा दे के उन्हें पास किया। भाई अगर हम लोग इतना मेहनत किए तो ये हल्का फुल्का एग्ज़ाम नहीं है। हम लोग हाड़ मास सुखा के पढ़ रहे हैं। खेत में माँ बाप कमा के देता है, कई बार 10 रुपया में टमाटर बेच रहा है, वहाँ से पैसा देता है तो हम लोग रेंट रूम देते हैं, खाते हैं, कभी कभी माड़े भात खा के पढ़ने चल जाते हैं। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सुबह हमारा CCTV खोल के देखिएगा, 5:30 बजे 4 बजे उठ के CNT SPT रट के हम लोग पास किए हुए हैं। तो हल्का में एग्ज़ाम तो नहीं है, तब जाके हम लोग इतना क्वालिफाई जाके किए हैं। मैच्योर, हाँ, इसमें से जो OMR नहीं भेजे हैं 400 या जो भी है उसको बुलाइए, टाइट से बुलाइए। आप इस सिस्टम राज्य को चला रहे हैं, इस प्रकार गंदगी फैलाने वाले और आपको बदनाम करने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। हो सजा मिलेगी तभी शायद छात्र संभल पाएंगे, और शायद यह परीक्षा, इस तरह की जो गड़बड़ियां लगातार शिकायत मिल रहा है,
यह रुक पाएगा? जी एग्जैक्टली क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं कीजिए कि आगे चल करके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। जैसे पेपर कैंसिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो पेपर कैंसिलेशन कहीं से एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। क्या गारंटी का जब दोबारा से 15 जब यदि इसी को एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा से एग्ज़ाम ले, उसमें कोई धांधली ना हो और उसमें जो भी बच्चे नहीं होंगे तो उसके बाद भी वो रोड पे आ जाएंगे, फिर बोलेंगे जिनका नहीं हुआ तो पेपर कैंसिल करके एक तो एक पैंडोरा बॉक्स खुल जाती है ना। तो ये पेपर कैंसिलेशन कहीं से मतलब एक सॉल्यूशन नहीं रही। तो रही बात मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट के कि मतलब जो धांधली के थ्रू या सेटिंग गेटिंग के थ्रू इसमें इंटर हुए हैं और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट जो उनको बनना चाहिए था 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से मतलब वो आउट हो गए हैं। तो उसके लिए वही उपाय है ना कि रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए ताकि जो इलीगल वे से गए हुए हैं अंदर आए हुए हैं तो वो उसे सेग्रीगेट करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इंटर। तो इससे क्या होता है ना, एक नेचुरल जस्टिस की जो सिस्टम होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, जो मेनका गांधी केस में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब ड्यू प्रोसेस लॉ आप फॉलो कहाँ कर पा रहे हो उसमें, जो एग्ज़ाम की प्रोसेस को मतलब रद्द करके सबको तो मतलब चांस तो दे नहीं रहे हो। जो डिजर्विंग है, जो मेहनत करके, जैसे भैया ने बताया अभी कितना मेहनत करके मतलब उन्होंने पास किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि पेपर कैंसिल करने के बाद चलो ठीक है, पेपर कैंसिल आपने कर दिया तो क्या गारंटी मतलब जो है कि ये एग्ज़ाम तुरंत लोगे आप 1 महीने के अंदर में। हाँ, एक तो सेशन में पीछे है, इसमें मेरी जो टाइम जो गई हुई है ना। और रही मेरी बात, तो मेरी जो सिचुएशन जो है, मैंने ये लास्ट वाला मौका लेकर के आया हुआ था और मेरे साथ जो अभी कुछ कांड जो हुई थी कि जो मेरे भैया, जो मेरे माता पिता कोई नहीं है, भैया ने मुझे पढ़ाई लिखाई और इसके लायक बनाया तो उनका 10-15 दिन पहले मेरा उनका देहांत हो गया क्योंकि भाई का भी देहांत? हाँ, जिन्होंने मुझे मतलब पढ़ाया लिखाया, ठीक है। तो उनके देहांत में जो मुझे जाना चाहिए था वहाँ पे, ये मेंस के चक्कर में मैंने हाँ, प्लस में जो मुंडन कराना था वो इंटरव्यू का ख्याल में रख करके कि मेरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा क्योंकि लास्ट बार मैंने 1 नंबर से आउट हो गया हुआ था इंटरव्यू में, ठीक है। तो उसको ना देख करके मतलब उसको ख्याल में रखते मैं मुंडन नहीं कराया। तो अब देखिए, अब मेरी भतीजा जो है, मेरी भाभी जो है, अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा कि आपने अपने जो हमको पढ़ाया लिखाया इतना करके हम यहाँ तक पहुँचाया, अब उनके मतलब लास्ट रित में नहीं है, अंदर से मतलब कटुच रहा है चीज़ें। इसकी कौन जिम्मेदार है? हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। बिल्कुल, देखिए कि इन छात्रों का जो विडंबना है वो आपने सुना कि किस तरह से ये छात्र मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से अपनी घर की व्यथा भी इन्होंने बताई, अपनी दर्द भी बताई। अब लास्ट क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है कि सरकार इस तरह की करेगी? हमें तो बहुत उम्मीद है कि सरकार हम लोग का ये बात सुनेगी। उस पर उम्मीद इसलिए भी है कि एक बार दीपिका पांडे सिंह मैडम ने 3-4 दिन पहले कहा था कि 10-20 के चलते 100 को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो 80 मेरिटोरियस स्टूडेंट है, 100 में अगर किसी 20 ने गड़बड़ की है तो 80 मेरिटोरियस को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वो बात हम लोगों पे भी लागू होती है। हम लोग अगर कोई 2-4-10 बच्चा कुछ गड़बड़ किया भी है या कोई एजेंसी का आदमी अंदर किया है तो इतने मेरिटोरियस स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे। प्लस मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि हम अब सिर्फ आंदोलन पर नहीं सुनेंगे, जो बच्चे घर में बैठे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनका ही बात सुनेंगे। हम लोग वही लोग हैं, हम लोग आंदोलन पोर्टल भी जारी किया गया, बिल्कुल हम लोग सजेशन दिए हैं, बिल्कुल सजेशन दिए हैं, हम लोग ईमेल किए हैं, बहुत सारे लोगों ने किया क्योंकि हमारी संख्या कम है तो ईमेल थोड़ा मिक्सअप हो गया होगा, लेकिन हम लोग किए हैं। हम लोग भी सजेशन दिए कि सर रद्द ना किया जाए, रिवाइज रिजल्ट आए, रिफॉर्म्स आए। हम लोग तो उन छात्रों के समर्थन में हैं। कौन रिफॉर्म्स के खिलाफ जाएगा? हम लोग तो रिफॉर्म्स के ही हैं। जितने फेयर जो जेन्युइन तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं वो छात्र तो सभी चाह रहे हैं कि रिफॉर्म हो, व्यवस्थाएं सुधार में आए। हम जांच भी चाहते हैं। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, दुख है, लेकिन हम जानते हैं कि जांच होने के बाद जब एग्जाम होगा तो बहुत अच्छा एग्जाम होगा। तो हम लोग खुद चाह रहे हैं कि रिफॉर्म हो, अच्छे से सब चीज़ सैनिटाइज हो जाए, रिवाइज रिजल्ट आए, ताकि जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो बाहर निकल गए, किसी के गलती की वजह से बाहर निकल गए, वो आएंगे। कट ऑफ नीचे जाएगा तो जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है वो अंदर आ जाएंगे और फिर एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा एग्जाम होगा और पूरे इंडिया में जो इमेज खराब हुआ है वो बूस्टअप होगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था कि सारे लोग गड़बड़ थे, 1-2 थे, हमको पकड़ के अंदर डाल दिया। ये हमारा मांग है सरकार से। जी बिल्कुल, देखिए छात्रों ने सुझाव दिया है कि सरकार इस पर विचार करे। अब देखना होगा कि सरकार कितनी बेहतर ढंग से विचार करती है। इन छात्रों को एक तरफ देखा जाए और दूसरी तरफ जो आंदोलन कर रहे हैं उन छात्रों के विचार को देखते हुए कितना तर्कहीन और कितना बेहतर तरीका निकालती है ताकि किन्हीं छात्रों का भविष्य खराब ना हो और ये जो परीक्षा पास किए हैं इन परीक्षा का सफल रिजल्ट आए,